नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत रूसो के विचार, रूसो के व्यू का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पूर्व के व्याख्यानों के अंतर्गत महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का अध्ययन किया और आज हम रूसो के विचारों से परिचित होते हैं। रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य या एम बालक को जीवित रहने की कला सिखाता है। यही कारण है कि रूसो द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को बालक की अवस्थाओं में बांटकर बताया गया है। इसी के आधार पर वह पाठ्यक्रम या करिकुलम निर्माण की भी संस्तुति करता है। उनके ये शिक्षा संबंधी विचार उनके प्रसिद्ध ग्रंथ एमिल से प्राप्त होते हैं। रूसो ने बालक की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार निम्न प्रकार से पाठ्यक्रम या करिकुलम निर्धारित किया, जैसे जन्म से 5 वर्ष तक, 5 से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष से 15 वर्ष तक और 15 वर्ष से 20 वर्ष तक, और स्त्री शिक्षा वुमेन एजुकेशन। इसके अंतर्गत उन्होंने अपने विचार रखे। सबसे पहले हम जानते हैं जन्म से 5 वर्ष तक। रूसो शैशवावस्था में एमिल को समाज से दूर प्राकृतिक या फिजिकल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक वातावरण में रखकर फिजिकल एजुकेशन या शारीरिक शिक्षा देने के पक्ष में है। उसका मत है कि बालक की शारीरिक शक्तियों के विकास पर ही व्यक्तित्व का संतुलित विकास संभव है। इस आयु में शारीरिक विकास पर या फिजिकल एजुकेशन पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि दुर्बलता से ही संपूर्ण दुर्गम या दुर्गुण आते हैं। इस आयु में बालकों की ज्ञानेंद्रियों और कर्म इंद्रियों को सक्षम बनाया जाना चाहिए। बच्चों को प्रौढ़ या अडल्ट व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। इस आयु में बच्चों को अपने माता पिता का भरपूर प्यार मिलना चाहिए, क्योंकि प्रेम से ही उनमें श्रेष्ठ संस्कार डाले जा सकते हैं। इस आयु में शिक्षक या टीचर बालकों पर अपनी बात न लादे और उनकी सहज प्रवृत्तियों का विकास भी नैसर्गिक वातावरण या एनवायरनमेंट में ही होना चाहिए। रूसो के अनुसार शिशु की शिक्षा या एजुकेशन निगेटिव या निषेधात्मक नहीं होनी चाहिए। उसमें कोई आदत ऐसी न डाली जाए जो उसे बुरी आदतों से बचाकर न रख सके। अब बात करते हैं हम 5 से 11 वर्ष तक। इस आयु के लिए रूसो ने कई सुझाव दिए, जिनमें रूसो बाल्यावस्था के जीवन को सबसे नाजुक समय समझता है। रूसो बालकों के ज्ञानेंद्रियों, इनेट ट्रेनिंग या प्रशिक्षण पर बल देता है। वह कहता है कि यदि यह समय ज्ञानेंद्रियों जैसे हाथ, पैर, आँख, कान, जीभ आदि को शिक्षित करने का है, इस समय बालक के विभिन्न अंगों को कसरत करने का अवसर मिलना चाहिए। इस समय तैरना, कूदना, गीतों द्वारा कान इंद्रियों को चेतनामय बनाना, स्पर्श द्वारा ठंडा, गर्म, कठोर आदि का ज्ञान प्राप्त करना
आदि में वह अपनी इंद्रियों को साथ लेगा। रूसो के अनुसार बालक का आचरण की शिक्षा तब तक ना दी जाए जब तक कि वह नैतिकता या मॉरलिटी या आचरण की श्रेष्ठता क्या होती है ये ना जान ले। रूसो नैतिकता की शिक्षा स्व अनुभव सेल्फ एक्सपीरियंस के परिणामों के आधार पर देना चाहता है। बालक की शिक्षा विदेशी भाषा में नहीं होनी चाहिए। विदेशी भाषा में शिक्षा या एजुकेशन देना बालक पर अन्याय करना है। बालक को उसकी मातृभाषा मदर टंग में ही शिक्षा या एजुकेशन प्रदान की जाए। बालकों में सहनशीलता और कष्ट सहन करने की प्रवृत्ति का विकास किया जाए। इस आयु में बालक जो भूलें करते हैं उस पर उसे दंडित नहीं किया जाए। कार्य करने में अगर भूल होती है तो उसका परिणाम वह स्वयं भुगतेगा। दंडित करने का अधिकार मनुष्य को नहीं है बल्कि प्रकृति ही उसे दंड देगी। अब बात करते हैं 12 से 15 वर्ष किशोरावस्था या एडोलेसेंट पीरियड ऐसी अवस्था है जबकि बालक अपने को शांति युक्त, सुंदर और स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न करता है। रूसो के अनुसार यह बौद्धिक शिक्षा एवं परिश्रम, निर्देश और आज्ञा का काल है। रूसो ने इस काल के लिए भी सुझाव दिए जिनमें 12 से 15 वर्ष का समय बौद्धिक शिक्षा का समय है। इस आयु में बालक कुछ सीखने या विचार करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। इस आयु में बौद्धिक शिक्षण प्रदान करने से पूर्व शिक्षक को यह जान लेना आवश्यक है कि बालक के लिए कौन सा ज्ञान उपयुक्त है। रूसो के अनुसार किशोर की समझ के अनुकूल उससे प्रश्न करो, उसे सोचने दो। रूसो के अनुसार भूगोल और खगोल विज्ञान मैप्स या मानचित्रों की सहायता से ना पढ़ाया जाए क्योंकि इससे बालक को पृथ्वी आदि का गलत ज्ञान मिलता है। ये विषय किशोरों को पर्यटन और निरीक्षण, इंस्पेक्शन के माध्यम से पढ़ाई जानी चाहिए। उसे श्रम के प्रति जागरूक करना चाहिए। श्रम के महत्व जानने और निर्भर होने के लिए रूसो ने एमिल को काष्ठकला सीखने की अनुमति दी है। इस प्रकार बालक में वोकेशनल अर्थात व्यावसायिक और व्यापारिक क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए। रूसो के अनुसार बालक को इस आयु में पुस्तकीय ज्ञान ना दिया जाए। यदि उसे कोई पुस्तक पढ़ने के लिए देनी है तो डैनियल डीफो द्वारा लिखित रॉबिन्सन क्रूसो पुस्तक बालक को पढ़ने के लिए दी जानी चाहिए। बालक को शब्द ज्ञान अथवा पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा स्व अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान किया जाए। अब बात करते हैं 15 से 20 वर्ष तक। इस समय तक एमिल के शरीर, इंद्रिय और बुद्धि का विकास हो चुका है। नव युवावस्था में उसके हृदय का भावात्मक विकास प्रारंभ होता है। अभी तक उसके लिए निषेधात्मक शिक्षा, निगेटिव एजुकेशन या निर्वाध को ही महत्व दिया गया, किंतु अब निश्चयात्मक और निर्देशात्मक डायरेक्टिव एजुकेशन का प्रारंभ हो जाता है। अभी तक की शिक्षा व्यक्तिगत या इंडिविजुअल डेवलपमेंट या विकास के लिए थी, किंतु अब उसे समाज के योग्य बनाने के लिए शिक्षित करना आवश्यक है और उसे सामाजिक, नैतिक और धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए। इस आयु में रूसो के विचार से इस
आयु में व्यक्ति के लिए सामाजिक और नैतिक कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त कर सके, ऐसी शिक्षा उसे दी जानी चाहिए। रूसो ने खुद ही कहा, जब एमिल साथी की आवश्यकता अनुभव करेगा तब उसे अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। हमने अब उसे शारीरिक या फिजिकल, ज्ञानेंद्रिय, इनेट संबंधी और बौद्धिक बल दिया है, अब उसे हृदय भी देना है। रूसो केवल व्याख्यान या लेक्चर या उपदेशों के माध्यम से सामाजिक बुराइयों या अच्छाइयों की शिक्षा नहीं देना चाहता। वह चाहता है कि युवक स्वयं सामाजिक स्थानों पर जाए और देखे कि उसमें क्या बुराइयां हैं। जब वह समाज के संपर्क में आकर दीन दुखी लोगों को देखेगा तो स्वभावतः उसमें करुणा या दया उत्पन्न होगी। परंतु रूसो कहता है कि युवक को बार बार वहां नहीं भेजना चाहिए, इससे वह कठोर हृदय वाला व्यक्ति बन सकता है। इस काल में बालक का भावात्मक, नैतिक और धार्मिक विकास आवश्यक है, जिससे वह समाज में सफलतापूर्वक रह सके और समाज सुधार की ओर प्रेरित हो सके। रूसो के अनुसार इस समय युवक को इतिहास का ज्ञान देना आवश्यक है। इतिहास की शिक्षा भी इतने स्वाभाविक ढंग से दी जानी चाहिए कि वर्तमान की दशाओं को देखकर इतिहास के प्रति कोई भ्रम, एक्सपीरियंस या अनुभव ना करे। इतिहास के अध्ययन से युवाओं को यह समझना या समझाया जाएगा कि समाज में क्या प्रशंसनीय है और क्या निंदनीय है। इससे आगे अब स्त्री शिक्षा, वुमेन एजुकेशन का हम कल के व्याख्यान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।